ओम शांति। तो सुखमणि साहिब अष्टपदी 2। हर का नाम जन को मुकुट जुगत। ये सारे जो पद है इसमें नाम की महिमा है। भक्ति मार्ग में कहावत है, कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा उसका नाम है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो यह नाम की महिमा है। और कहा है कलयुग में यदि उद्धार होना है तो सहज साधन नाम है। परंतु केवल नाम रटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भक्ति मार्ग में यही करते आए हैं द्वापर से अब तक। और इसी भक्ति में और इसी भक्ति के विस्तार में और इसी कर्मकांड में जो भी पुरोहित, जो भी मंदिर के पुजारी, उनके द्वारा बहुत शोषण हुआ है एक रीति से। इसलिए भक्ति मार्ग भटकाव का मार्ग बन गया। उसमें जो तथाकथित शास्त्रों की बातें और सारा जो विस्तार हुआ, उसमें जबरदस्त धोखेधड़ी और भटकाव चालू हुआ। परंतु फिर भी जो कुछ संत आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, उन्होंने जब देखा कि मनुष्यों की इस तरह पतन हो रहा है, फिर भी नाम को ही उन्होंने महत्व दिया। कम से कम विकर्म तो नहीं कर रहा है तब व्यक्ति, जब राम नाम या कोई भी नाम जप कर रहा है, कम से कम पाप तो नहीं कर रहा है, विकर्म तो नहीं कर रहा है। पुण्य जमा हो रहे कि नहीं वो दूसरी बात है। इसके लिए ये पूरी अष्टपदी में कंप्लीट हर जगह पर नाम की महिमा है। तो हम इसको इस तरह से लेंगे, नाम से भी ज्यादा हम कहेंगे परमात्मा प्रेम। तो हर का नाम, हर शब्द आया है बार बार, हर उस एक ओमकार निराकार को कहा गया है, उस परमात्मा को। हर का नाम जन को मुकुट जुगत, मुक्ति का एक मात्र साधन बताया है एक परमात्मा का नाम। परंतु नाम से नहीं होगा, याद से होगा। यदि मुक्ति का अनुभव चाहिए तो एकमात्र साधन है उस परमात्मा की एक रस याद, अव्यभिचारी याद, निरंतर याद। जब तक ऐसी याद नहीं होगी तब तक आत्मा मुक्ति का अनुभव नहीं करेगी। 2 प्रकार की मुक्ति है, 2 नहीं 3। कौन कौन सी? एक तो मुक्ति परमधाम की, दूसरी जीवन मुक्ति सतयुग की, और एक मुक्ति यहां पर संगम युग की मुक्ति, संगम युग की जीवन मुक्ति। यहां रहते हुए ही मुक्त हो गई आत्मा सभी बंधनों से, सभी दुखों से, सभी पीड़ा से, दर्द से, व्याधि से, संस्कारों से, विकारी संस्कारों से। यहां रहते ही जीवन मुक्ति का अनुभव, यहां रहते ही जीवन मुक्त अवस्था, यहां रहते ही यहां के सारे प्रभाव से परे, यहां रहते ही यहां की कोई बात के लेपछेप नहीं। तो ये जो अवस्था है चेतना की, कि देह में रहते हुए भी देह से न्यारी, देह में रहते हुए भी देह के प्रभाव से परे। देह उसे स्पर्श नहीं करता, देह उसे आकर्षित नहीं करता, वो देह में है परंतु जैसे है ही नहीं। और इसके लिए सबसे ज्यादा अभ्यास चाहिए परम धाम का। आत्मा लंबा लंबा समय तक परम धाम में स्थित हो जाए, अनुभव करे। अनुभव अर्थात अनु में स्थित हो जाना, अनु अर्थात आत्मा, अनु आत्मा का अनुभव अर्थात अनुभव। तो मुक्ति का जो मार्ग है वो है परमात्मा याद, परमात्मा प्रेम, परमात्मा नाम, उसमें स्थित हो जाना, उसकी गहराई में जाना। बाबा ने अपने आप को हमेशा सागर से अपने आप की तुलना की है। वो समुद्र है, वो सागर है, वो सिंधु है, ओशन है।
उस ओशन में स्थित हो जाना, उस ओशन में खो जाना, उस ओशन में समा जाना, उस ओशनिक ब्लिस का अनुभव करना, अर्थात जीवन मुक्त स्थिति का यहां अनुभव करना। तो एक लक्ष्य रखना है कि मुझे किसी भी बंधन में बंधना नहीं है। कल बंधनों की चर्चा की थी हमने थोड़ी सी। हर एक का स्वभाव है बंधन बना देना। बहनों का स्वभाव है भाई बना देना, भाई का स्वभाव है किसी को बहन बना देना, माताओं को स्वभाव है किसी को बेटा बना देना या किसी को बेटी बना देना। कोई कुमार दिखा तो उसको बेटा बनाओ, कोई बहन अच्छी दिखी तो उसको बहन बनाओ, कोई बेटी बना दो माताओं के लिए। कोई कुमारों का स्वभाव, कोई कन्या दिखी तो इसका कल्याण ही कर दो। अब ये बाबा की बन जाए, इसकी मदद करो, इसको मुरली भेजो, इसको क्लासेस भेजो, इसकी पालना करो। कोई कुमार मिल जाए तो इसको टोली दो, इसका भोजन भीजन का ध्यान रखो ताकि ये पक्का बन जाए। और इस प्रक्रिया में प्यार पक्का बन जाता है हमारा। वो पक्का नहीं बनता है, प्यार हमारा और पक्का हो जाता है, और वो प्यार एक बंधन बन जाता है और हम मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। और जो आत्मा संसार में लिप्त हो गई है वो परमात्मा अनुभव से वंचित हो जाती है। परमात्मा प्रेम के लिए सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो है संसार से विराग। इस संसार के किसी भी बंधन में जो आत्मा बंधी हुई है वो परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं होती है। लोहा है, उसमें बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है, जंग लगी हुई है, वो उस परम चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। भगवान की तरफ आकर्षण उन्हीं आत्माओं का होता है कि जो यहां निर्बंधन है, जो यहां किसी के भी फंदे में बंधे नहीं है, फंसे हुए नहीं है। टीचर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। टीचर्स दो बातें याद रखेंगी। एक तो बहुत प्यार से सेवा करनी है। टीचर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा, तुमको बहुत प्यार से सेवा करनी है और किसी के प्यार में फंस के सेवा नहीं करनी है। प्यार से तो सेवा करनी है परंतु किसी के प्यार में फंसकर सेवा नहीं करनी है। आत्मा निर्बंधन रहे, और बंधन इतने सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म है कि कब बांध देते हैं पता ही नहीं चलता है। पता तो तब चलता है जब बंधन में होते हैं, पता तो तब चलता है जबकि सारी बेड़ियों से जकड़े हुए होते हैं, और फिर चिल्लाने के अतिरिक्त तो और कोई साधन हमारे पास नहीं रहता। इसलिए एक ध्यान रखना है कि मुझे मुक्त रहना है। आत्मा की पुकार मुक्ति की है, और आत्मा को जब बंधन होता है आत्मा स्वस्थ हो जाती है, दुखी हो जाती है। आत्मा सुखी तभी है जब वो निर्बंधन है। आत्मा सुखी तब है जब उसे किसी का कोई अवलंबन नहीं, कोई बैसाखी नहीं, किसी का कोई सहारा नहीं, स्वतंत्र है। जरा भी परतंत्रता, जरा भी बंधन, जरा भी स्लेवरी, बॉन्डेज, दास्ता उसे दुखी कर देती है। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, ये एक चिंतन का विषय है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर क्या है? क्या है हरि भाई? स्वतंत्र रहना। एक आत्मा का ओरिजिनल नेचर शांति, निर्बंधन रहना। आत्मा का ओरिजिनल नेचर प्यूरिटी। आत्मा का ओरिजिनल नेचर प्यूरिटी है। इसके लिए एक ब्राह्मण आत्मा जो ज्ञान में चल रही है, जरा भी इम्प्यूरिटी आ जाती है दृष्टि वृत्ति में, आत्मग्लानि का भाव बहुत होता है। जबकि संसार की आत्माएं पूरे विकारों में लबालब डूबी हुई है, परंतु आत्मग्लानि का भाव नहीं है, गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, अपराध भाव बिल्कुल नहीं है। पर जो आत्मा, एक कुमार, एक कुमारी, एक कन्या, एक कुमार अभी अभी ज्ञान में चल पड़े हैं, और एकदम अभी तक का जीवन अपवित्रता, अभी एकदम से पवित्रता का पता चला और एकदम से धक से पवित्रता धारण कर ली, और पवित्रता में बहुत पक्के होकर चल रहे, परंतु चलते चलते मार्ग में जरा भी अपवित्रता आ जाए तो आत्मग्लानि आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसे अपने ओरिजिनल नेचर का पता चला है, और ओरिजिनल नेचर आत्मा का है कंप्लीट प्यूरिटी। उसे स्वीकार ही नहीं है अपवित्रता, उसे देह का आकर्षण स्वीकार नहीं, देह का स्पर्श स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है। पर वो क्षणिक सुख है, इसलिए बंध जाती है उसमें। टचिंग,
उस टचिंग में। उसको ये पसंद नहीं है, दैहिक प्रेम उसे पसंद नहीं है, इसके लिए तो दुखी होती है। तो हर का नाम जगत को मुकत जुगत, अर्थात एकमात्र साधन है मुक्ति का, परमात्मा प्रेम। दैहिक प्रेम, देहधारियों का प्रेम, व्यक्तियों का प्रेम गिराता है आत्मा को। हाँ, उनसे प्रेम करना, ऐसा नहीं कि संबंध गलत है। एक बहुत सूक्ष्म बात है, सन्यासियों ने संबंधों के विषय में क्या कहा है और बाबा ने संबंध के विषय में क्या कहा है। सन्यासियों ने कहा है संबंध को सब भूल जाओ, कौन संबंध, कौन किसका। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का है, उसमें लिखा हुआ है हर जगह पर, किसका कौन माँ, कौन बाप, कौन पिता, सब भूलो, सब व्यर्थ है। संबंधों का निषेध किया है, यहां तक कि बाइबल में भी निषेध है संबंधों का। जीसस क्राइस्ट के पास में वो व्यक्ति आता है पीटर, जीसस कहता है चल मेरे पीछे आ जाओ। वो कहता है मैं कैसे आऊं, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है। जीसस बोलता है किसके पिता, लेट द डेड बरी द डेड। वो जो संसार के लोग हैं ना, वो भी तो मरे हुए हैं, वो मरे हुए उस मरे हुए को दफन करेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। लेट द डेड बरी द डेड, यू कम आफ्टर मी। और वो उसके पीछे चल जाता है। निषेध है संबंधों का, पर भगवान ने एक सूक्ष्म बात यहां की है, संबंधों को रखो, संबंधों को निभाओ, तोड़ निभाओ, एक ही चीज करनी है, निषेध नहीं है। माँ है तो माँ तो है ही, बाप है तो बाप है, तुम्हारी बहन है तो बहन है, भाई है तो भाई है, बच्चा है तो बच्चा है, बेटी है तो बेटी है। निषेध नहीं, परंतु वाया शिव बाबा हो, सारे संबंध ना हो। ये एक डिफरेंस है। संबंधों को छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, विच्छिन्न नहीं हो जाना है, संबंधों को विच्छिन्न नहीं कर देना है, निभाना है, परंतु बीच में ज्ञान कटार। पति और पत्नी, पति को पत्नी को छोड़ना नहीं है, पति ज्ञान में है, पत्नी ज्ञान में नहीं है, पत्नी ज्ञान में है, पति ज्ञान में नहीं है, तो क्या करे, छोड़ दे, ये लड़ाई करे रोज सुबह से लेकर रात तक। यहां जो शिक्षा दी गई है वो कहा है संबंधों को दैवी संबंध बनाओ, क्योंकि संबंध सतयुग में भी थे, लक्ष्मी नारायण के भी थे, शादी तो वहां पर भी थी। बर्बादी का कारण है देहभान। जब ज्ञान कटार निकल जाएगी तो काम कटार चलेगी, आग लगेगी। एक तो संबंध है युगलों के संबंधों का डिवीजन। पहला है भाई ज्ञान में है, बहन ज्ञान में नहीं है, लड़ाई, ये फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा, बहन ज्ञान में है, भाई ज्ञान में नहीं, ये सेकंड कैटेगरी। तीसरा, ये दो ज्यादा है, एक ज्ञान में दूसरा ज्ञान में नहीं, इसके लिए झगड़े हैं। अब तीसरा, दोनों ही ज्ञान में है, दोनों ही ज्ञान में है, हम यहां पवित्रता की बात कर रहे हैं, दोनों ही ज्ञान में है, फिर भी दोनों में ही काम विकार की आकर्षण है। ये थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। यहां पहला तो ठीक है, एकदम पक्की है वो, क्योंकि वो एकदम पक्की हो, क्योंकि दूसरा एकदम 100% विरोध करता है, तो और ही वैराग बढ़ता है। जब विरोध होता है तो वैराग बढ़ता है। यदि हम हमारे पवित्रता के ऊपर कोई ये करे तो हमारा पवित्रता और बढ़ेगी। दूसरी तरफ भी वैसा ही है। वो जो भाई है, वो एक भाई था, उसकी युगल ज्ञान में नहीं थी, तो वो ऐसा करती थी, जैसे ही वो मुरली के लिए जाता तो उसने किया, जैसे वो बाथरूम घुसता था 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर देती थी उसको, मुरली के टाइम पे बराबर, ताकि वो जाए नहीं। तो उसका वैराग और बढ़ेगा। बाथरूम में तो ज्यादा बाप को याद करेगा वो बैठकर, और अच्छी मुरली रिवाइज करेगा पहले दिन की। कहा कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एसी है, नेचुरल। तो वहां तो और ही अच्छा है उसके लिए। पर प्रॉब्लम यहां है, जब दोनों ही ज्ञान में है, परंतु एक विकारी पास्ट है पीछे, और फिर इस पॉइंट पे ज्ञान में आ गए और दोनों को ही निश्चय हो गया, पर अभी विकार तो नहीं है, पर अटैचमेंट बहुत है। क्योंकि दो व्यक्ति जिनका दैहिक संबंध हुआ है किसी भी दौर में, उनके बीच एक डीप अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है।
गहरी अटैचमेंट। बाकी जो संबंध संपर्क वाले उनमें इतनी अटैचमेंट नहीं होती है, आए आज और मिलके चले गए। पर जहां दैहिक संबंध हुए हैं वहां पर गहरी अटैचमेंट हो जाती है। और फिर अब ज्ञान में आ गए, अब ज्ञान में तो आ गए, परंतु अटैचमेंट के लिए तो जो ब्रह्मचारी है, जो मधुबन में रहते, उनके लिए भी इतना कठिन है सारी श्रीमत का फुल पालन करना। तो ये संसार में रहते, कभी अमृत वेला कर रहे, कभी नहीं कर रहे, कभी मुरली गए, कभी नहीं गए, गए भी तो चिंतन मनन ज्वालामुखी योग। तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी हो जाती है। ये तीसरी कैटेगरी है। इसके लिए जबरदस्त साधना चाहिए। पहले तो थोड़ा सा डिप्रेशन चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, जरूरी है। टेंशन चाहिए कि टेंशन आना चाहिए, कुछ तो करूं, ये सब इतना कर रहे हैं, मुझे भी तो कुछ करना है, थोड़ा सा टेंशन चाहिए। कई लोग ऐसा है टेंशन से भी पार हो गए, टेंशन ही नहीं है। पुरुषार्थ का क्या टेंशन लेना है, एकदम इतनी बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति आ गई है। निष्ठुर ने कोई चिंता ही नहीं है, पुरुषार्थ की भी चिंता नहीं। अमृत वेला मिस हो गया, ठीक है दिन में कर लेंगे, टाइम मिला तो, नहीं मिला तो ठीक है कल कर लेंगे। कोई मतलब इतनी सहज जीवन योगी जीवन है कि जिसमें कोई तनाव मुक्त जीवन है। बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी जाना है पर उन्हें कोई जल्दी नहीं है। लेट पहुंचे तो भी ठीक है, प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी बात का। हाँ, ये तो खतरनाक अवस्था है। बाबा को ऐसी अवस्था नहीं चाहिए। बाबा को टेंशन वाली अवस्था चाहिए, जागरण वाली अवस्था चाहिए। टेंशन होना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो कितना कुछ करना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। तभी तो एग्जाम 4 मास के बाद एग्जाम है। कौन पढ़ता है? पढ़ना तो तब चालू करता है 1 महीने पहले 15 दिन पहले, चलो 2 दिन पहले। 4 महीने का छुट्टी दिया तो कोई पढ़ाई करता है? कुछ नहीं करता है। रियल पढ़ाई तो 1 महीने पहले चालू होती है। हम मेडिकल की बता रहे, हमारे मेडिकल कॉलेज में वो जो सारी हमारी वो जो गर्ल्स रहती थी वो दिन रात पढ़ती रहती थी। हमारे बॉयज जो होते थे 15 दिन पहले पढ़ना चालू करते थे, और उसमें भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही पढ़ते थे। पूरी किताब कौन पढ़ेगा, टाइम कहाँ है, हमको बाकी काम इतने हैं इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ते थे बस, और पास हो जाते थे। और वो लोग बेचारी रोती रहती थी क्योंकि उसको 90% चाहिए था तो 80% आते थे तो रोती थी। इधर तो पास हो गए, इसमें ही खुशी थी तो हर के नाम जन को मुकद जुगत। तो अपने आप को निर्बंधन रखना है, किसी भी बंधन में बंधने नहीं देना है, और व्यक्ति हमारे बंधन का कारण ना हो। वस्तु ही तो चलेगा, फिर भी चलेगा, परंतु वो व्यक्ति, इसके लिए योगी अर्थात वो जैसे कभी वियोग ना हो। कोई व्यक्ति जीवन में आया और वो चला गया, उसके आने से सुख नहीं और उसके जाने से दुख नहीं, ये योगी की स्थिति है। कोई जीवन में आया और उसकी मृत्यु हो गई, कोई दुख नहीं, ये योगी की स्थिति है। हर के नाम जन को त्रिपद भुगत। त्रिपद भुगत अर्थात जो भूख है आत्मा की वो मिटाने वाली हरि का नाम है, अर्थात परमात्मा प्रेम है। बिना परमात्मा प्रेम के ये भूख जाएगी नहीं। आज का है मुरली में साकार, धारणा के लिए मुख्य सार, सेकंड लाइन क्या है मंजू बहन? झरमोई झगमोई और खाने पीने में टाइम वेस्ट नहीं करते रहना है बस, क्योंकि आत्मा की भूख भोजन की नहीं है, प्रेम की है। अशरीरीपन के लिए प्यासी है आत्मा, भूखी है, और जब तक उसको वो नहीं दोगे अशरीरीपन, आत्मा भूखी रहेगी। कितना भी खिलाओ उसको, सुबह खिलाओ दोपहर में फिर भूखी, दोपहर को खिलाओ शाम को भूखी। पेट भरा है क्या आज तक? कोई कह सकता है मेरा पेट भर गया? आहा, अभी कुछ नहीं चाहिए। द्वापर से आज तक किसका ही तो पेट नहीं भरा, कितना भी खाओ। ये जो खाल है, इस खाल ने खाली कर दिया है, खाल ने खाली कर दिया है चेतना को, भरता कभी नहीं। हर का नाम जन का रूप रंग, आत्मा का, भगत का या साधक का या चेतना का या ब्राह्मण आत्मा का रूप रंग अर्थात सौंदर्य जो है वो प्रभु का नाम है। परमात्मा प्रेम आत्मा का सौंदर्य है। कितनी अच्छी बात है। हम सुंदर तब तक नहीं जब तक वो प्रेम हमारे अंदर नहीं।
भक्ति में कहते हैं भक्त का हृदय भगवान की बैठक खाना है। भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना होता है, परंतु वो शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। कृष्ण हर जगह नहीं जाता है माखन चुराने, वहां जाता है जहां पर गोपियों का हृदय शुद्ध है। हर गोपी के घर नहीं जाता है, कुछ ही सिलेक्टेड और वहां जाकर हृदय रूपी माखन चुराता है उनके। हर नाम जपत कब पैर न भंग, जहां हरि का नाम हो या परमात्मा प्रेम हो, वहां पर कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल, कोई भी हार्म हो नहीं सकती। सुरक्षित रहेगी आत्मा जहां पर परमात्मा प्रेम है। कवच है परमात्मा प्रेम एक, यदि वो हमारे अंदर है हम सुरक्षित रहेंगे, विकारों से भी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो वो नहीं है जिस दिन, उस दिन विकार आना चालू हो जाएंगे एक एक करके। आज बाबा ने ईर्ष्या को याद किया है। ईर्ष्या होने लगती है, ये मेरे से आगे जा रहा है, ये इसकी ज्यादा स्तुति हो रही है, इसकी ज्यादा महिमा हो रही है। बहुत सूक्ष्म विकार है। हम हमेशा 5 विकार या 6ठे विकार की बात करते, पर ईर्ष्या की चर्चा बहुत कम है। और ईर्ष्या की अग्निवर्षा होती रहती है दिन रात सूक्ष्म रीति से। तो हर का नाम जन की बढ़ियाई, बढ़ियाई अर्थात ऑनर, ऑनर या फेम। आत्मा का जो महानता है वो परमात्मा प्रेम है। हर का नाम जन शोभा पाई, शोभा जो है, ग्लोरी जो है, वो भी परमात्मा प्रेम है। हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, भोग जोग अर्थात मेडिटेशन। रियल योग जो है वो परमात्मा नाम है, ऐसा कहा है, या फिर कहो परमात्मा प्रेम। जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा है कि यदि भगवान का, बाबा ने भी कहा है शायद कभी, उन्होंने बाबा को ही कोट किया है, कहा है कि यदि बाबा का प्यार दिल में नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अमृत वेला, जाओ जाके सो जाओ आराम से। क्यों झुटके ले रहे हो, योग लगा रहे हो, और प्रेम कुछ भी नहीं है, पाई पैसे का, रत्ती भर प्रेम नहीं है और चले योग करने। अच्छा होगा कि आराम से सो जाओ। हर का नाम जन को भोग जोग, तो जोग जो है, रियल मेडिटेशन जो है वो प्रभु प्रेम है। हर नाम जपत कछु नाही वियोग, जब प्रभु का नाम है तो कुछ भी वियोग नहीं होगा। जहां योग है वहां पर वियोग नहीं। योग को उल्टा करो क्या होता है? गयो, इस संसार से गयो बाहर परे। और याद का उल्टा क्या होता है? दया, स्वयं पर दया करना अर्थात याद करना। तो हर नाम जपत कछु नाही वियोग, कुछ वियोग की पीड़ा बहुत ज्यादा है। सेपरेशन, बेरीवमेंट का जो दुख होता है बहुत ज्यादा होता है। संसार में कोई किसी को छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है, पर यहां परमात्मा प्रेम यदि है। गुजरात में एक माता थी, तो उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, एकदम पक्की माता थी। तो बहुत सारे लोग आ गए, वो जो लोग आते हैं ना रोने धोने, और बाकी सब रो रहे, ये नहीं रो रही। अब ये दूसरों को समझा रही है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, होता है ऐसा, आत्मा का पार्ट था। दूसरे रो रहे हैं, उसको ये समझा रही है। कितनी पावरफुल माता है। संसार में कोई रोता है, उसको समझाने के लिए, संभालने के लिए 4 लोग चाहिए। हमने देखते हैं हॉस्पिटल में कभी कोई डेथ हो जाती है तो बाहर जो रिलेटिव होता है, उसकी पत्नी बितनी, उसको दूसरे बेड पर लेना पड़ता है। चलो डेथ भी नहीं हुई, इधर पति एडमिट हुआ तो बाहर पत्नी जब को पता चलता है वो चक्कर आकर गिरती है, उसको दूसरे बेड पर लेना पड़ता है। इतना साइकोलॉजिकल शॉक हो जाता है। तो संसार में ये वियोग होते रहता है, बिछो, दर्द होता है। कोई हमारे साथ 10 दिन कहीं रहे और जाने लगे तो हमको लगता है हम नहीं जाए। बाबा को कभी दुखी होते देखा क्या? 6-6 घंटा रहता है बच्चों के साथ और जाते समय कैसे उड़ जाता है। हाँ, कोई लेना देना नहीं है। उधर कितनी बातें की, तुम मेरे ये हो, मुझे तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, बाप को मजा नहीं आता है, बाप को बच्चों से बहुत प्यार है, बाप के तुम दिल पे बैठे हो। 8 पेज की मुरली चली। शाम को आए 7 बजे और दूसरे दिन 12 बजे तक, या कभी 10 बजे तक, 12 बजे तक, या वो भी 6 बजे तक सुबह। सारा बैठे,
यदि हम ऐसा करें तो हमें मोह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन 3 लोगों के साथ मैं बैठा, 4 घंटे बहुत अच्छी रूरियान बातें हुई, जाने की दिल नहीं करेगी, पर उसको देखा कैसे जाता है, कोई लेना देना नहीं है किसी से, गया बस गयो गया बिल्कुल, कोई किसी से कोई, इधर गीत, ये गाना चालू ही है, वो कौन सा गीत गाते हैं वो निर्वेर में, अभी ना जाओ छोड़ के, इनका गीत बजाना चालू है और तब तक वो चला गया पूरा सुना भी नहीं। अब घर वापस जाना है, उसका एकदम पक्का है स्लोगन वो इन सब से परे है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कितनी डिटैच स्टेज है उसकी, जब हमारी, इसके लिए तो उसको दुख नहीं होता है। उसको दुख ना होने का कारण क्या है? डिटैचमेंट। उसको दुख ना होने का कारण है साक्षी भाव। हमको दुख होता है क्योंकि हम अटैच्ड है, व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं। ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई आके बैठे 4 घंटे और वो जाने लगे तो ऐसा लगता है अपना नंबर, फोन कुछ दे के जाओ कितना स्वभाव है अटैचमेंट का अटैचमेंट का स्वभाव है। कोई अच्छा लग जाता है, बस प्यारा लग जाता है, फिर उसका कांटेक्ट चाहिए, फिर फोन करेंगे, सब करेंगे उसके साथ। बाबा जाता है, ऊपर से पूछता है या लेटर भेजता है, मैं पहुंच गया हूं ठीक ठाक, चिंता मत करो सब है उसके पास, वो डिजिटल सागर भी है तो वो डिटैच्ड है। तो कोई वियोग नहीं होगा यदि परमात्मा प्रेम हृदय में होगा तो, क्योंकि संसार के लोग तो आना जाना चालू रहेगा उनका, आज आए कल चले गए। 84 माँ बाप, 84 जन्मों के, 84 भाई बहन, 84 जन्मों के संबंध हजारों है। 50 साल से रहने दो या कितने भी साल से रहने दो, इसका मतलब हम डिटैच स्टेज में नहीं थे। हमने ये भी एक चीज देखी है ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मणों के साथ कोई दूसरी आत्मा रहती है और लंबा समय तक रही है, अब वो आत्मा तो चली गई, अब उसकी ही यादें हैं, उसी की चर्चा है, उसी का चिंतन है, जो भी आएगा बस वही चर्चा करेंगे। अरे वो पार्ट पूरा हुआ, स्टॉप, पर रुक ही नहीं रहे। अभी कितने साल हो गए परंतु वही चर्चा, वही बातें, उसी की यादें, दूसरे याद दिलाएंगे, फिर आज ये होती तो कैसा, ये होती तो कैसा, वो सब चालू है। तो ये कोई योग हुआ क्या? हमारा अपना पुरुषार्थ क्या हुआ फिर? नष्टो मोह का पार्ट का क्या हुआ फिर? ये तो नष्टो मोह हुआ ही नहीं ना। तो जन राता हर नाम की सेवा, दिन रात ऐसे जो है भगवान के भगत कहो या बाप के बच्चे, वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। नानक पूंजे हर हर देवा, एक उसी की आराधना करना, एक नानक प्रेजेस द ट्रू सेंट वर्शिप्स ओनली द वन गॉड। जो सच्चा योगी है वो केवल एक उसी की आराधना करता है, किसी देहधारी में नहीं फंसता है। देहधारी बहुत अच्छे, देहधारी बहुत सुंदर है, देहधारी में बहुत गुण है, सबको मानते हैं, सबसे सीखते हैं, परंतु हमको लेना किसी से नहीं है। वो बहुत अच्छे है, माना तुम बहुत अच्छे हो, रहो अच्छे, परंतु हमारा दिल एक से लगा हुआ है। सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे। कितना अच्छा दृश्य है, हम भाग रहे उसके पीछे, एक के पीछे, दुनिया हमारे पीछे। हम दुनिया के पीछे ना भागे, नहीं तो वियोग हो जाएगा। तो ये सारी थी परमात्मा प्रेम की, परमात्मा नाम की महिमा, इसी में स्थित रहना है। ओम शांति।